जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अर्जुनाभिगमन पर्व द्वादशोध्याय। अर्जुन और द्रौपदी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रति किए गए अपमान और दुख का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन एवं धृष्टद्युम्न का उसे आश्वासन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सुना कि पांडव अत्यंत दुख से संतप्त हो राजधानी से निकल चले गए, तब वे उनसे मिलने के लिए महान वन में गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, चेदिराज धृष्टकेतु तथा महापराक्रमी लोक विख्यात कई कई राजकुमार सभी भाई क्रोध और अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते हुए कुंती कुमारों से मिलने के लिए वन में गए और आपस में इस प्रकार कहने लगे, हमें क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को आगे करके वे सभी क्षेत्रीय शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर बैठे। उस समय भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त हो कुरुप्रवर युधिष्ठिर को नमस्कार करके इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, जान पड़ता है यह पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी और चौथे दुशासन इन सब के रक्त का पान करेगी। युद्ध में इनको और इनके सब सेवकों को अन्य राजाओं सहित परास्त करके हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः चक्रवर्ती नरेश के पद पर अभिषिक्त करेंगे। जो दूसरे के साथ छल कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो उसे मार डालना चाहिए। जो दूसरे के साथ छल कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो उसे मार डालना चाहिए, यही सनातन धर्म है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती पुत्रों के अपमान से भगवान श्री कृष्ण ऐसे कुपित हो उठे मानो वे समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देंगे। उन्हें इस प्रकार क्रोध करते देख अर्जुन ने उन्हें शांत किया और उन सत्य कीर्ति महात्मा द्वारा पूर्व पूर्व शरीर में किए हुए कर्मों का कीर्तन आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, अप्रमेय, सत्य स्वरूप, अमित तेजस्वी, प्रजापतियों के भी पति, संपूर्ण लोकों के रक्षक तथा परम बुद्धिमान श्री विष्णु ही है। अर्जुन ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर आपने यत्र सायं गृह मुनि के रूप में 10,000 वर्षों तक विचरण किया है, अर्थात नारायण ऋषि के रूप में निवास किया है। यत्र सायं गृह मुनि वे होते हैं जो जहाँ सायंकाल हो जाता है वही घर की तरह रात भर निवास करते हैं, उन्हें यत्र सायं गृह बोलते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण पूर्व काल में कभी
इस धराधर में अवतीर्ण हो आपने 11,000 वर्षों तक केवल जल पीकर रहते हुए पुष्कर तीर्थ में निवास किया है। पूर्व काल में भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हो श्री कृष्ण की, यानी पूर्व काल में कभी इस धरा में अवतीर्ण हो आपने 11,000 वर्षों तक केवल जल पीकर रहते हुए पुष्कर तीर्थ में निवास किया है। मधुसूदन, आप विशालपुरी के बद्रिकाश्रम में दोनों भुजाएं ऊपर उठाए केवल वायु का आहार करते हुए 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे हैं। कृष्ण, आप सरस्वती नदी के तट पर उत्तरीय वस्त्र तक का त्याग करके द्वादश वार्षिक यज्ञ करते समय तक शरीर से अत्यंत दुर्बल हो गए थे। आपके सारे शरीर में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। आप पुण्यात्मा पुरुषों के निवास योग्य प्रभास तीर्थ में जाकर लोगों को तप में प्रवृत्त करने के लिए शौच संतोष आदि नियमों में स्थित हो महातेजस्वी स्वरूप से 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक एक ही पैर से खड़े रहे। ये सब बातें मुझसे श्री व्यास जी ने बताई है। अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, केशव, आप क्षेत्रज्ञ यानी सबके आत्मा, आप क्षेत्रज्ञ संपूर्ण भूतों के आदि और अंत, तपस्या के अधिष्ठान, यज्ञ और सनातन पुरुष है। आप भूमि पुत्र नरकासुर को मारकर अतिथि के दोनों मणिमय कुंडलों को ले आए थे एवं आपने ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले यज्ञ के उपयुक्त घोड़े की रचना की थी। संपूर्ण लोकों पर विजय पाने वाले आप लोकेश्वर प्रभु ने वह कर्म करके सामना सामना करने के लिए आए हुए समस्त दैत्यों और दानवों का युद्ध स्थल में वध किया। महाबाहु केशव, तदनंतर शचीपति को यानी इंद्र को तदनंतर शचीपति को सर्वेश्वर पद प्रदान करके आप इस समय मनुष्यों में प्रकट हुए हैं। परंतप पुरुषोत्तम, आप ही पहले नारायण होकर फिर हरि रूप में प्रकट हुए। आप ही पहले नारायण होकर और फिर हरि रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, धाता, यम, अनल, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, चराचर गुरु तथा सृष्टिकर्ता एवं अजन्मा आप ही है। मधुसूदन, श्री कृष्ण, आपने चैत्र रथ वन में अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप सबके उत्तम आश्रय, देव शिरोमणि और महातेजस्वी है। जनार्दन, उस समय आपने प्रत्येक यज्ञ में पृथक पृथक 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी थी। यदुनंदन, आप अदिति के पुत्र हो, इंद्र के छोटे भाई होकर सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात है। आप अदिति के पुत्र हो, इंद्र के छोटे भाई होकर सर्वव्यापी विष्णु के नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण, आपने वामन अवतार के समय छोटे से बालक होकर भी अपने तेज से 3 डगों द्वारा द्युलोक, अंतरिक्ष और भूलोक तीनों को नाप लिया था। आपने सूर्य के रथ पर स्थित हो द्युलोक और आकाश में व्याप्त होकर तेज से भगवान भास्कर को भी अत्यंत प्रकाशित किया है। विभो, आपने सहस्र अवतार धारण किए हैं और उन अवतारों में सैकड़ों असुरों को जो अधर्म में रुचि रखने वाले थे वध किया है। आपने मूर दैत्य के लोहमय पाश काट दिए, निसुंद और नरकासुर को मार डाला और पुनः प्राग ज्योतिषपुर का मार्ग सकुशल यात्रा करने योग्य बना दिया। भगवान, आपने जारूथी नगर में आहुति, क्राथ, साथियों सहित शिशुपाल, जरासंध, शैब्य और शतधन्वा को परास्त किया। इसी प्रकार मेघ के समान घर घर शब्द करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा कौंडिन्यपुर में जाकर आपने रुक्मी को युद्ध में जीता और भोज वंश की कन्या रुक्मिणी को अपने पटरानी के रूप में प्राप्त किया। प्रभु, आपने क्रोध से इंद्रद्युम्न को मार डाला और यवन जाति सौभपति शाल्व को भी यमलोक पहुंचा दिया। साथ ही शाल्व के सौभ विमान को भी छिन्न भिन्न करके धरती पर गिरा दिया।
इस प्रकार इन पूर्वोक्त राजाओं को आपने युद्ध में मारा है। अब आपके द्वारा मारे हुए औरों के भी नाम सुनिए। इरावती के तट पर आपने कार्तवीर्य अर्जुन के सदृश पराक्रमी भोज को युद्ध में मार गिराया। गोपति और तालकेतु ये दोनों भी आपके ही हाथ से मारे गए हैं। जनार्दन, भोग सामग्रियों से संपन्न तथा ऋषि मुनियों की प्रिय अपने अधीन की हुई पुण्यमयी द्वारका नगरी को आप अंत में समुद्र में विलीन कर देंगे। मधुसूदन, वास्तव में आपने न तो क्रोध है, न मात्सर्य है, न असत्य है, न निर्दयता है। दाशार्ह, फिर आप में कठोरता तो हो ही कैसे सकती है। मह, महल के मध्य भाग में बैठे और अपने तेज से उद्भासित हुए आपके पास आकर संपूर्ण ऋषियों ने अभय की याचना की। प्रलय काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत को स्वयं ही आपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। प्रलय काल में समस्त भूतों का संहार करके इस जगत को स्वयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं। वार्ष्णेय, सृष्टि के प्रारंभ काल में आपके नाभि कमल से चराचर गुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचा हुआ यह संपूर्ण जगत है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस समय दो भयंकर दानव मधु और कैटभ उनके प्राण लेने को उद्यत हो गए। उनका यह अत्याचार देख क्रोध में भरे हुए आप श्रीहरि के ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। शंकर जी कैसे प्रकट हुए बता रहे हैं। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस समय दो भयंकर दानव मधु और कैटभ उनके प्राण लेने को उद्यत हो गए। उनका वह अत्याचार देखकर मधु और कैटभ का क्रोध में भरे हुए आप श्री हरि के ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के नारायण भगवान के ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ है। नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और ललाट से भगवान शंकर उत्पन्न हुए हैं। ललाट से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके हाथों में त्रिशूल शोभा पा रहा था। उनके 3 नेत्र थे। इस प्रकार वे दोनों देव ब्रह्मा और शिव आपके ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों आपकी ही आज्ञा का पालन करने वाले हैं। यह बात मुझे नारद जी ने बतलाई थी। नारायण श्री कृष्ण, इसी प्रकार पूर्व काल में चैत्र रथ वन के भीतर आपने प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेक यज्ञों तथा महासत्र का अनुष्ठान किया था। भगवान पुंडरीकाक्ष, आप महान बलवान हैं। बलदेव जी आपके नित्य सहायक है। आपने बचपन में ही जो जो महान कर्म किए हैं उन्हें पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती पुरुषों ने न तो किया है और न करेंगे। आप ब्राह्मणों के साथ कुछ काल तक कैलाश पर्वत पर भी रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण के आत्म स्वरूप पांडुनंद अर्जुन उन महात्मा से ऐसा कहकर चुप हो गए। तब भगवान जनार्दन ने कुंती कुमार से इस प्रकार कहा, पार्थ, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। जो मेरे है वे तुम्हारे ही है। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। जो मेरे है वे तुम्हारे भी है। जो तुमसे द्वेष रखता है वो मुझसे भी रखता है, और जो तुम्हारे अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। दुर्धर्ष वीर, तुम नर हो और मैं नारायण श्रीहरि। इस समय हम दोनों नर नारायण ऋषि ही इस लोक में आए हैं। कुंती कुमार, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ। भरत श्रेष्ठ, हम दोनों का भेद जाना नहीं जा सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रोषावेश से भरे हुए राजाओं की मंडली में उस वीर समुदाय के मध्य महात्मा केशव के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न आदि भाइयों से घिरी हुई कुपित हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी भाइयों के साथ बैठे हुए शरणागत वत्सल श्री कृष्ण के पास जाकर उनकी शरण की। द्रौपदी ने कहा, प्रभु, द्रौपदी श्री कृष्ण से कही, प्रभु, ऋषि लोग प्रजा सृष्टि के प्रारंभ काल में एकमात्र आपको ही संपूर्ण जगत है। महर्षि अगस्त्य देवल का यही मत है। दुर्धर्ष मधुसूदन,
आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं, योग्य श्री हरि है। जैसा कि जमदग्नि नंदन परशुराम का कथन है। पुरुषोत्तम कश्यप जी का कहना यह है कि महर्षिगण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं। कश्यप जी का कहना है कि महर्षिगण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं। सत्य से प्रकट हुए यज्ञ भी आप ही है। साध्य देवताओं तथा कल्याणकारी रुद्रों के अधीश्वर है। नारद जी ने आपके विषय में यही विचार प्रकट किया है। नरश्रेष्ठ, जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं से बारंबार क्रीड़ा करते रहते हैं। प्रभु, स्वर्गलोक आपके मस्तक से और पृथ्वी आपके चरणों से व्याप्त है। स्वर्गलोक आपके मस्तक से और पृथ्वी आपके चरणों से व्याप्त है। ये सब लोक आपके उदर स्वरूप है। आप सनातन पुरुष है। विद्या और तपस्या से संपन्न तथा तप के द्वारा शोधित अंतकरण वाले आत्म ज्ञान से तृप्त महर्षियों में आप ही परम श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले, सब धर्मों से संपन्न पुण्यात्मा राजर्षियों के आप ही आश्रय है। आप ही प्रभु यानी सबके स्वामी, आप ही विभु यानी सर्वव्यापी। प्रभु यानी सबके स्वामी और विभु यानी सर्वव्यापी, और आप ही संपूर्ण भूतों के आत्मा है। सबके स्वामी है, सर्वव्यापी है, सारे भूतों के आत्मा है। आप ही विविध प्राणियों के रूप में नाना प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं। लोक, लोकपाल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा, सूर्य सब आप में ही प्रतिष्ठित है। महाबाहो, भूलोकों के प्राणियों की मृत्यु परवशता, देवताओं की अमरता तथा संपूर्ण जगत का कार्य सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। मधुसूदन, मैं आपके प्रति प्रेम होने के कारण आपसे अपना दुख निवेदन करूंगी, क्योंकि दिव्य और मानव जगत में जितने भी प्राणी हैं, उन सब के ईश्वर आप ही है। भगवान कृष्ण, मेरे जैसी स्त्री जो कुंती पुत्रों की पत्नी, आपकी सखी और दृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन हो, क्या किसी तरह सभा में केश पकड़कर घसीट कर लाई जा सकती है? मैं रजस्वला थी, मेरे कपड़ों पर रक्त के छींटे लगे थे, शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा एवं भय से मैं थर-थर काँप रही थी। उस दशा में मुझे दुःखिनी अबला को कौरवों की सभा में घसीट कर लाया गया था। भरी सभा में राजाओं की मंडली के बीच अत्यंत रजस्राव होने के कारण मैं रक्त से भीगी जा रही थी। उस अवस्था में मुझे देखकर धृतराष्ट्र के पापात्मा पुत्रों ने जोर-जोर से हंसकर मेरी हंसी उड़ाई। मधुसूदन, पांडवों, पांचालों और वृषनिवंशी वीरों के जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने दासी भाव से मेरा उपभोग करने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म, धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूँ, तो भी उनके सामने ही बलपूर्वक दासी बनाई गई। मैं तो संग्राम में श्रेष्ठ इन महाबली पांडवों की ही निंदा करती हूँ, जो अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी को शत्रुओं द्वारा सताई जाती हुई देख रहे थे। जनार्दन, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो उन नरधमों द्वारा मुझे अपमानित होती देखकर भी सहन करते रहे। सत्पुरुषों द्वारा सदा आचरण में लाया हुआ यह धर्म का सनातन मार्ग है कि निर्बल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं। निर्बल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं। पत्नी की रक्षा करने से अपनी संतान सुरक्षित होती है, और संतान की रक्षा होने पर अपने आत्मा की रक्षा होती है। अपना आत्मा ही स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है। पुत्र यानी अपना ही आत्मा स्त्री के गर्भ से जन्म लेता है, इसलिए वह जाया कहलाती है। पत्नी को भी अपने पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि यह किसी प्रकार मेरे उदर से जन्म ग्रहण करे। ये अपनी शरण में आने पर कभी किसी का भी त्याग नहीं करते, किंतु इन्हीं पांडवों ने मुझ शरणागत अबला पर तनिक भी दया नहीं की। जनार्दन,
इन पांचों पतियों से उत्पन्न हुए मेरे महाबली 5 पुत्र हैं, उनकी देखभाल के लिए भी मेरी रक्षा आवश्यक थी। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानिक और छोटे पांडव सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ है। ये सभी कुमार सच्चे पराक्रमी हैं। श्री कृष्ण, आपका पुत्र प्रद्युम्न जैसा शूरवीर है, वैसे ही वे मेरे महारथी पुत्र भी है। ये धनुर्विद्या में श्रेष्ठ तथा शत्रुओं द्वारा युद्ध में अजेय है, तो भी दुर्बल धृतराष्ट्र पुत्रों का अत्याचार कैसे सहन करते हैं। अधर्म से सारा राज्य हरण कर लिया गया, सब पांडव दास बना दिए गए और मैं एक वस्त्रधारी रजस्वला होने पर भी सभा में घसीट कर लाई गई। मधुसूदन, अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष है, उस पर अर्जुन, भीम अथवा आपके सिवा दूसरा कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। अर्जुन के गांडीव धनुष पर द्रौपदी कह रही है कि अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण, इन तीनों के अलावा कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता, तो भी ये मेरी रक्षा न कर सके। कृष्ण, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के पुरुषार्थ को धिक्कार है, जिसके होते हुए दुर्योधन इतना बड़ा अत्याचार करके 2 घड़ी भी जीवित रह रहा है। मधुसूदन, पहले बाल्यावस्था में जबकि पांडव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अध्ययन में लगे थे, किसी की हिंसा नहीं करते थे। जिस दुष्ट ने इन्हें इनकी माता के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया था, जिस पापी ने भीमसेन के भोजन में नूतन, तीक्ष्ण, परिमाण में अधिक एवं रोमांचकारी कालकूट नामक का विष डलवा दिया था, महाबाहु नरश्रेष्ठ जनार्दन, भीमसेन की आयु शेष थी, इसलिए वह घातक विष अन्न के साथ ही पच गया और उसने कोई विकार नहीं उत्पन्न किया। इस प्रकार उस दुर्योधन के अत्याचारों को कहाँ तक गिनाया जाए। श्री कृष्ण, प्रमा प्रमाण कोटि तीर्थ में जब भीमसेन विश्वस्त होकर सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने इन्हें बांधकर गंगा में फेंक दिया और स्वयं चुपचाप राजधानी में लौट आया। जब इनकी आंख खुली तो ये महाबली महाबाहु भीमसेन सारे बंधनों को तोड़कर जल से ऊपर उठे। इनके सारे अंगों में विषैले काले सर्पों से डसवाया, परंतु शत्रुहंता भीमसेन मर न सके। जागने पर कुंती नंदन भीम ने सब सर्पों को उठा उठा कर पटक दिया। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को भी उल्टे हाथ से मार डाला। इतना ही नहीं, वारणावत में आर्या कुंती के साथ ये बालक पांडव सो रहे थे, उस समय उसने घर में आग लगवा दी। ऐसा दुष्कर्म दूसरा कौन कर सकता है। उस समय वहां आर्या कुंती भयभीत हो रोती हुई पांडवों से इस प्रकार बोली, मैं बड़े बड़े भारी संकट में पड़ी, आग से घिर गई। हाय हाय हाय, मैं मारी गई। अब इस आग से कैसे शांति प्राप्त होगी। मैं अनाथ की तरह अपने बालक पुत्रों के साथ नष्ट हो जाऊंगी। उस समय वहां वायु के समान वेग और पराक्रम वाले महाबाहु भीमसेन ने आर्या कुंती तथा भाइयों को आश्वासन देते हुए कहा, पक्षियों में श्रेष्ठ विनतानंदन गरुड़ जैसा उड़ा करते हैं, उसी प्रकार मैं तुम सब लोगों को लेकर यहाँ से चल दूंगा, अतः तुम्हें यहाँ तनिक भी भय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी एवं बलवान भीम ने आर्या कुंती को बाएं अंक में, धर्मराज को दाहिने अंक में, नकुल और सहदेव को दोनों कंधे पर तथा अर्जुन को पीठ पर चढ़ा लिया और सबको लिए लिए सहसा वेग से उछलकर इन्होंने उस भयंकर अग्नि से भाइयों तथा माता की रक्षा की। आदि पर्व के अध्याय में हमने लाक्षागृह दाह प्रसंग में बतलाया है कि भीमसेन ने माता को कंधे पर चढ़ा लिया, नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। इस कथन से द्रौपदी के वचन भिन्न हैं। अभी द्रौपदी अलग बता रही है, जो हमने पहले सुना वो अलग है, ऐसा कहना इनका। क्योंकि द्रौपदी का उस समय विवाह नहीं हुआ था, अतः द्रौपदी इस बात को ठीक ठीक नहीं जानती है। इसी से वह लोगों के मुख से सुनी सुनाई बात अनुमान से कह रही है। अतः लाक्षागृह दाह के प्रसंग की बात ही ठीक है। ठीक।
फिर वे सब यशस्वी पांडव माता के साथ रात में वहां से चल दिए और हिडिंब वन के पास एक भारी वन में जा पहुंचे। वहां माता सहित ये दुखी पांडव थक कर सो गए। सो जाने पर इनके निकट हिडिंबा नामक की राक्षसी आई। माता सहित पांडवों को वहां धरती पर सोते देख काम से पीड़ित हो उस राक्षसी ने भीमसेन की कामना की। भीम के पैरों को अपनी गोद में लेकर वह कल्याणमयी अबला अपने कोमल हाथों से प्रसन्नता पूर्वक दबाने लगी। उसका स्पर्श पाकर बलवान सत्य पराक्रमी तथा अमेय आत्मा भीमसेन जाग उठे। जागने पर उन्होंने पूछा, सुंदरी, तुम यहाँ क्या चाहती हो? इस प्रकार पूछने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली उस अनिंद सुंदरी राक्षस कन्या ने महात्मा भीम से कहा, आप लोग यहाँ से जल्दी भाग जाए। मेरा यह बलवान भाई हिडिंब आपको मारने के लिए आएगा, अतः आप लोग जल्दी चले जाइए, देर न कीजिए। यह सुनकर भीम ने अभिमान पूर्वक कहा, मैं उस राक्षस से नहीं डरता। यदि यहाँ आएगा तो मैं ही उसे मार डालूंगा। उन दोनों की बातचीत सुनकर वह भीम रूपधारी भयंकर एवं नीच राक्षस बड़े जोर से गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा। राक्षस बोला, हिडिंबे, तू किससे बात कर रही थी? लाओ इसे मेरे पास, हम लोग इसे खाएंगे। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। मनस्विनी एवं अनिंदिता हिडिंबा ने स्नेहयुक्त हृदय के कारण दयावश यह क्रूरतापूर्ण संदेश भीमसेन से कहना उचित न समझा। इतने में ही वह नरभक्षी राक्षस घोर गर्जना करता हुआ बड़े वेग से भीमसेन की ओर दौड़ा। क्रोध में भरे हुए उस बलवान राक्षस ने बड़े वेग से निकट जाकर अपने हाथ से भीमसेन का हाथ पकड़ लिया। भीमसेन के हाथ का स्पर्श इंद्र के वज्र के समान था। उनका शरीर भी वैसा ही सुदृढ़ था। राक्षस ने भीमसेन से भिड़कर उनके हाथ को सहसा झटक दिया। राक्षस ने भीमसेन के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। यह बात महाबाहु भीमसेन नहीं सह सके, वे कुपित हो गए। उस समय संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता भीमसेन और हिडिंब में इंद्र और वृत्रासुर के समान भयंकर एवं घमासान युद्ध होने लगा। निष्पाप श्री कृष्ण महापराक्रमी और बलवान भीमसेन ने उस राक्षस के साथ बहुत देर तक खिलवाड़ करके उसके निर्बल हो जाने पर उसे मार डाला। इस प्रकार हिडिंब को मारकर हिडिंबा को आगे किए भीमसेन अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े। इसी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदनंतर सब परंतप पांडव अपनी माता के साथ आगे बढ़े। ब्राह्मणों से घिरे हुए ये लोग एक चक्रा नगरी की ओर चल दिए। उस यात्रा में उनके प्रिय एवं हित में लगे हुए व्यास जी ही उनके परमार्श दाता हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पांडव उन्हीं के सम्मति से एक चक्रापुरी में गए। व्यास जी के वहां जाने पर भी उन्हें नरभक्षी राक्षस महाबली बकासुर मिला। वह भी वह भी हिडिंब के समान ही भयंकर था। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम उस भयंकर राक्षस को मारकर अपने सब भाइयों के साथ मेरे पिता द्रुपद की राजधानी में गए। श्री कृष्ण, जैसे आपने भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी को जीता था, उसी प्रकार मेरे पिता की राजधानी में रहते समय सव्यसाची अर्जुन ने मुझे जीता। स्वयंवर में जो महान कर्म दूसरों के लिए दुष्कर था, वह करके भारी युद्ध में भी अर्जुन ने मुझे जीत लिया था। परंतु आज मैं इन सब के होते हुए भी अनेक प्रकार के क्लेश भोगती और अत्यंत दुख में डूबी रहकर अपनी सास कुंती से अलग हो धम्म जी को आगे रखकर वन में निवास करती हूँ। ये सिंह के समान पराक्रमी पांडव बल वीर्य में शत्रुओं से बढ़े चढ़े हैं। इनसे सर्वथा हीन कौरव मुझे भारी सभा में कष्ट दे रहे थे, तो भी इन्होंने क्यों मेरी उपेक्षा की? पाप कर्मों में लगे हुए अत्यंत दुर्बल पापी शत्रुओं के दिए हुए ऐसे ऐसे दुख मैं सह रही हूँ और दीर्घ काल से चिंता की आग में जल रही हूँ। द्रौपदी श्री कृष्ण से कह रही है सारी बातें। यह प्रसिद्ध है कि मैं दिव्य विधि से एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ। पांडवों की प्यारी पत्नी और महाराज पांडु की पुत्र वधु हूँ। मधुसूदन, श्री कृष्ण,
मैं श्रेष्ठ और सती साध्वी होती हुई भी इन पांचों पांडवों के देखते देखते केश पकड़कर घसीटी गई हूँ। ऐसा कहकर मृदुभाषिणी द्रौपदी कमल कमल कोश के समान कांतिमान एवं कोमल हाथ से अपना मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। पांचाल राजकुमारी कृष्णा अपने कठोर उभरे हुए शुभ लक्षण तथा सुंदर स्तनों पर दुख जनित अष्ट बिंदुओं की वर्षा करने लगी। कुपित हुई द्रौपदी बार बार सिसकती और आंसू पोंछती हुई आंसू भरे कंठ से बोली, मधुसूदन, मेरे लिए न पति है, न पुत्र है, न बांधव है, न भाई है, न पिता है और न आप ही है, क्योंकि आप सब लोग नीच मनुष्यों आप सब लोग नीच मनुष्यों द्वारा जो मेरा अपमान हुआ था उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। मानो इसके लिए आपके हृदय में तनिक भी दुख नहीं है। उस समय कर्ण ने जो मेरी हंसी उड़ाई थी, उससे उत्पन्न हुआ दुख मेरे हृदय से दूर नहीं होता है। श्री कृष्ण, चारों कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। चारों चार कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी है, दूसरे अग्निकुंड में उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरा मैं आपकी सच्ची सखी हूँ और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वीरों के उस समुदाय में द्रौपदी से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, भाविनी, तुम जिन पर क्रुद्ध हुई हो, उनकी स्त्रियां भी अपने प्राण प्यारे पतियों को अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न और खून से लथपथ हो मरकर धरती पर पड़ा देख इस प्रकार रोएंगी। पांडवों के हित के लिए जो कुछ भी संभव है वह सब करूंगा, शोक न करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ कि तुम राजरानी बनोगी। कृष्ण, आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए और समुद्र सूख जाए, किंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने अपनी बातों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बात सुनकर तिरछी चितवन से अपने मझले पति अर्जुन की ओर देखा। महाराज, तब अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, लालिमा युक्त सुंदर नेत्र वाली देवी, रो मत। भगवान मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं वह अवश्य होकर रहेगा, टल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को मार डालूंगा, शिखंडी भीष्म का वध करेंगे, भीमसेन दुर्योधन को मार गिराएंगे और अर्जुन कर्ण को यमलोक भेज देंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का आश्रय पाकर हम लोग युद्ध में शत्रुओं के लिए अजेय है। इंद्र भी हमें रण में परास्त नहीं कर सकते, फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की तो बात ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धृष्टद्युम्न के ऐसा कहने पर वहां बैठे हुए वीर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। उनके बीच में बैठे हुए महाबाहु केशव ने उनसे ऐसा कहा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपद्याश्वासने द्वादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री कृष्ण का जुए के दोष बताते हुए पांडवों पर आई हुई विपत्ति में अपनी अनुपस्थिति का कारण मानना। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यदि मैं पहले द्वारका में या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकट में नहीं पड़ते। अंबिका नंदन धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरवों के बिना बुलाए भी मैं उस द्यूत सभा में आता और जुए के अनेक दोष दिखाकर उसे रोकने की चेष्टा करता। मैं आपके लिए भीष्म, द्रोण, कृप, बालिक तथा राजा धृतराष्ट्र को बुलाकर कहता, कुरुवंश के महाराज, आपके पुत्र को जुआ नहीं खेलना चाहिए। राजन, मैं द्यूत सभा में जुए के उन दोषों को स्पष्ट रूप से बताता जिनके कारण आपको अपने राज्य से वंचित होना पड़ा है।
तथा जिन द्यूत के दोषों से पूर्व काल में वीरसेन पुत्र महाराज नल को राज्य सिंहासन से च्युत किया। नरेश्वर, जुआ खेलने से सहसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता है, जो कल्पना भी नहीं आ सकता। इसके सिवा उससे सदा जुआ खेलने की आदत बन जाती है। यह सब बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलने का शौक और मद्यपान, ये 4 प्रकार के भोग कामजनित दुख बताए गए हैं। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलने का शौक और मद्यपान, ये 4 प्रकार के भोग कामजनित दुख बताए गए हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने धन ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। शास्त्रों के निपुण विद्वान सभी परिस्थितियों में इन चारों को निंदनीय मानते हैं। शास्त्रों के निपुण विद्वान सभी परिस्थितियों में इन चारों को निंदनीय मानते हैं, परंतु द्यूत क्रीड़ा को तो जुए के दोष जानने वाले लोग विशेष रूप से निंदनीय समझते हैं। जुए से एक ही दिन में सारे धन का नाश हो जाता है। साथ ही जुआ खेलने से उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित ही है। समस्त भोग पदार्थों का बिना भोगे ही नाश हो जाता है और बदले में केवल कटुवचन सुनने को मिलते हैं। कुरुनंदन, ये तथा और भी बहुत से दोष है जो जुए के प्रसंग से कटु परिणाम उत्पन्न करने वाले हैं। महाबाहो, मैं धृतराष्ट्र से मिलकर जुए जुए के ये सभी दोष बतलाता। गुरुवर्धन, मेरे इस प्रकार समझाने बुझाने पर यदि वे मेरी बात मान लेते तो कौरव में शांति बनी रहती और धर्म का भी पालन होता। राजेंद्र, यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचन को सुनकर उसे न मानते तो मैं उन्हें बलपूर्वक रोक देता। यदि वह सुहृद नामधारी शत्रु अन्याय का आश्रय ले इस धृतराष्ट्र का साथ देते तो मैं उन सभासद जुआरियों को मार डालता। गुरुश्रेष्ठ, मैं उन दिनों अनर्त देश में ही नहीं था, इसलिए आप लोगों पर यह द्यूत जनित संकट आ गया। गुरुप्रवर पांडुनंदन, जब मैं द्वारका में आया तब सात्यकी से आपके संकट में पड़ने का यथावत समाचार सुना। राजेंद्र, वह सुनते ही मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और ब्रजेश्वर, मैं तुरंत ही आपसे मिलने के लिए चला आया। भरत कुलभूषण, अहो, आप सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए हैं। मैं तो आपको सब भाइयों सहित विपत्ति के समुद्र में डूबा हुआ देख रहा हूँ। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि वासुदेव वाक्ये त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। द्यूत के समय न पहुंचने में श्री कृष्ण के द्वारा शाल्व के साथ युद्ध करने और सौभ विमान सहित उसे नष्ट करने का संक्षिप्त में वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, वृष्णिकुल को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण, जब यह द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हो रहा था उस समय तुम द्वारका में क्यों क्यों अनुपस्थित रहे? द्वारका में भी नहीं थे वो। उन दिनों तुम्हारा निवास कहाँ था और उस प्रवास के द्वारा तुमने कौन सा कार्य सिद्ध किया? श्री कृष्ण ने कहा, भरतवंश शिरोमणि, मैं उन दिनों शाल्व के सौभ नामक नगराकार विमान को नष्ट करने के लिए गया हुआ था। इसका इसका क्या कारण था वह बतलाता हूँ, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, आपके राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के प्रश्न को लेकर जो क्रोध के वशीभूत हो इस कार्य को नहीं सह सका था और इसीलिए जिस दुरात्मा महातेजस्वी महाबाहु एवं महायशस्वी दमघोष नंदन वीर राजा शिशुपाल को मैंने मार डाला था, उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर शाल्व प्रचंड रोष से भर गया। मैं तो यहाँ हस्तिनापुर में था और वह हम लोगों से सुनी द्वारकापुरी में जा पहुंचा। शाल्व द्वारकापुरी पर जा पहुंचा था। शिशुपाल का वध हुआ इसलिए। राजन, वहां वृष्णिवंश के श्रेष्ठ कुमारों ने उसके साथ युद्ध किया। वह इच्छा अनुसार चलने वाले सौभ नामक विमान पर बैठकर आया और क्रूर मनुष्य की भांति यादवों की हत्या करने लगा। उस खोटी बुद्धि वाले शाल्व ने
वृष्णि वंश के बहुतरे बालकों का वध करके नगर के सब बगीचों को उजाड़ डाला। उसने यादव से पूछा, वह वृष्णि कुल का कलंक मंदात्मा वासुदेव पुत्र, उसे युद्ध की बड़ी इच्छा रहती है, आज उसके घमंड को मैं चूर कर दूंगा। अनर्त निवासियों, सच सच बतला दो, वह कहाँ है? जहाँ होगा वही जाऊंगा और कंस तथा केशी का संहार करने वाले उस कृष्ण को मार कर ही लौटूंगा। मैं अपने अस्त्र शस्त्रों को छूकर सत्य की सौगंध खाता हूँ, अब कृष्ण को मारे बिना नहीं लौटूंगा। सौभविमान का स्वामी शाल्व संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर चारों ओर दौड़ता और सबसे यही पूछता था कि वह कहाँ है, कहाँ है। राजन, साथ ही वह यह भी कहता था कि आज उस नीच पापाचारी और विश्वासघाती कृष्ण को शिशुपाल वध के अमर्ष के कारण मैं यमलोक को भेज दूंगा। उस पापी ने मेरे भाई राजा शिशुपाल को मार गिराया है, अतः मैं भी उसका वध करूंगा। का था, दूसरे वह राजा था, तीसरे युद्ध के बहाने पर खड़ा नहीं था, चौथे असावधान था। ऐसी दिशा में उस वीर की जिसने हत्या की है, उस जनार्दन को मैं अवश्य मारूंगा। गुरु नंदन इस प्रकार शिशुपाल के लिए विलाप करके वाला सब विमान द्वारा आकाश पर ठहरा हुआ था। गुरुश्रेष्ठ, वहां से द्वारका जाने पर मैंने मार्तिकावत मार्तिकावत वतक देश के निवासी दुष्टात्मा एवं दुर्बुद्धि राजा शाल्व ने मेरे प्रति जो दुष्टतापूर्ण बर्ताव किया था, आक्षेपपूर्ण बातें कही थी, वह सब कुछ सुना। गुरुनंदन, तब मेरा मन भी रोष से व्याकुल हो उठा। राजन, वध का विचार किया। गुरुप्रवर, उसने अनर्त देश में जो महान संहार मचा रखा था, वह मुझ पर जो आक्षेप करता था, तथा उस पापाचारी का घमंड जो बहुत बढ़ गया था, वह वह सब सोचकर मैं सौभ नगर का नाश करने के लिए प्रस्थित हुआ। मैंने सब और उसकी खोज की, तो वह मुझे समुद्र के एक द्वीप में दिखाई दिया। नरेश्वर, तदनंतर मैंने पांचजन्य शंख बजाकर शाल्व को समर भूमि में बुलाया और स्वयं भी युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। वहां सौभ निवासी दानवों के साथ 2 घड़ी तक मेरा युद्ध हुआ और मैंने सबको वश में करके पृथ्वी पर मार गिराया। महाबाहो, यही कार्य उपस्थित हो गया था जिससे मैं उस समय न आ सका। लौटने पर जो ही सुना कि हस्तिनापुर में दुर्योधन की उद्दंडता के कारण जुआ खेला गया और पांडव उनमें सब कुछ हार कर वन को चले गए हैं, तब अत्यंत दुख में पड़े हुए आप लोगों को देखने के लिए मैं तुरंत यहाँ चला आया। इति श्री महाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्यायः। सौभनाश की विस्तृत कथा के प्रसंग में द्वारका में युद्ध संबंधी रक्षात्मक तैयारियों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो वसुदेव नंदन, तुम सौभ विमान के नष्ट होने का समाचार विस्तार पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे मुख से इस प्रसंग को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो नरेश्वर, श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर शाल्व ने द्वारकापुरी पर चढ़ाई की। श्रुतश्रवा शिशुपाल की माता का नाम है, ठीक है, जो वसुदेव जी की बहन थी और इनकी बुआ थी, श्री कृष्ण की बुआ थी श्रुतश्रवा। महाबाहो, श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर शाल्व ने द्वारकापुरी पर चढ़ाई की। पांडुनंदन, उस दुष्टात्मा शाल्व ने सेना द्वारा द्वारकापुरी को सब ओर से घेर लिया था। वह स्वयं आकाशचारी विमान सौभ पर व्यूह रचना पूर्वक विराजमान हो रहा था। उसी पर रहकर राजा शाल्व द्वारकापुरी के लोगों से युद्ध करता था। वहां
भारी युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें सभी दिशाओं से अस्त्र-शस्त्र के प्रहार हो रहे थे। द्वारकापुरी में सब ओर पताकाएँ फहरा रही थी। ऊँचे-ऊँचे गोपुर वहाँ चारों दिशाओं में सुशोभित थे। जगह-जगह सैनिकों के समुदाय युद्ध के लिए प्रस्तुत थे। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्वक युद्ध की सुविधा के लिए स्थान-स्थान पर बुर्ज बनाए हुए थे। युद्धोपयोगी यंत्र वहां बैठाए गए थे तथा सुरंग द्वारा नए-नए मार्ग निकालने के काम में भी बहुत से लोग जुटे हुए थे। सड़कों पर लोहे के विषाक्त कांटे अदृश्य रूप से बिछाए गए थे। अट्टालिकाओं और गोपुरों में पर्याप्त अन्न का संग्रह किया गया था। शत्रु पक्ष के प्रहारों को रोकने के लिए जगह-जगह मोर्चेबंदी की गई थी। शत्रुओं के चलाए चलाए हुए जलते गोले और अलात यानी प्रज्वलित लोहमय अस्त्र को भी विफल करके नीचे गिरा देने वाली शक्तियां सुसज्जित थी। अस्त्रों से भरी हुई मिट्टी और चमड़े के असंख्य पात्र रखे गए थे। ढोल, नगाड़े, मृदंग आदि जुझाऊ बाजे भी बज रहे थे। राजन तोमर, अंकुश, शतघ्नी, लांगल, भुशुंडी, पत्थर के गोले, अन्यान्य अस्त्र-शस्त्र, फरसे, बहुत सी सुदृढ़ ढाले और गोला बारूद से भरी हुई तोफे यथास्थान तैयार कर के रखी गई थी। भरत कुलभूषण शास्त्रोक्त विधि से द्वारकापुरी को रक्षा के सभी उत्तम उपायों से संपन्न किया गया था। गुरुश्रेष्ठ शत्रुओं का सामना करने में समर्थ गद, सांब और उद्धव आदि अनेक वीर पुरुष नाना प्रकार के बहुसंख्यक रथों द्वारा पुरी की रक्षा में दत्तचित्त थे, जो अत्यंत विख्यात कुल में उत्पन्न थे तथा युद्ध के अवसर पर जिनके बलवीर्य का परिचय मिल चुका था। ऐसे वीर रक्षक मध्यम गुल्म यानी नगर के मध्यवर्ती दुर्ग में स्थित हो पुरी की पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। सबको प्रमाद से बचाने वाले उग्रसेन और उद्धव आदि ने शत्रुओं के गुल्म को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले घुड़सवारों के हाथ में झंडे देकर समूचे नगर में यह घोषणा कर दी थी कि किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदिरा से उन्मत्त हुए लोगों पर राजा शाल्व घातक प्रहार कर सकता है। यह सोचकर वृष्णि और अंधक वंश के सभी योद्धा पूरी सावधानी के साथ युद्ध में डटे हुए थे। धन संग्रह की रक्षा करने वाले यादवों ने अनर्त देशीय नटों, नर्तकों तथा गायकों को शीघ्र ही नगर से बाहर कर दिया था। द्वारकापुरी में आने के लिए जो पुल मार्ग में पड़ते थे वे सब तोड़ दिए गए थे। नौकाएं रोक दी गई थी और खाइयों में कांटे बिछा दिए गए थे। कुरुश्रेष्ठ द्वारकापुरी के चारों ओर एक कोस तक चारों ओर के कुएं इस प्रकार जलशून्य कर दिए गए थे मानो भाड़ हो। उतनी दूर की भूमि लौह कंटक आदि से व्याप्त कर दी गई थी। शत्रु का अगर हमारे ऊपर आक्रमण हो तो क्या क्या करना चाहिए ये सब श्री कृष्ण बता रहे, उन्होंने वो सब करके दिखाया है उनकी द्वारका में। अगर आज के समय में भी ऐसी परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए। हम बोलते हैं ना, जैसे कि शिवाजी महाराज का बार बार स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि उन्होंने ये सब बचपन में पढ़ा था और वही नीति उन्होंने पूरी अपने जीवन में ये की थी। तो ये सब बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने द्वारकापुरी की रक्षा की थी। निष्पाप नरेश, द्वारका एक तो स्वभाव से ही दुर्गम में सुरक्षित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, तथापि उस समय इसकी विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। भरत श्रेष्ठ, द्वारका नगर इंद्र भवन की भांति सुरक्षित, सुगुप्त और संपूर्ण आयुधों से भरा पूरा है। राजन, सब निवासियों के साथ युद्ध होते समय वृष्णि और अंधकवंशी वीरों के उस नगर में कोई भी राजमुद्रा यानी पास के बिना न तो बाहर निकल सकता था और न बाहर से नगर के भीतर आ सकता। पास हो तो ही द्वारका में आ सकते थे या द्वारका से बाहर जा सकते थे। तब से चली आ रही है ये। कुरुनंदन राजेंद्र, वहां प्रत्येक सड़क और चौराहे पर बहुत से हाथी सवार और घुड़सवारों से युक्त विशाल सेना उपस्थित रहती थी। उस समय सेना के प्रत्येक सैनिक को पूरा पूरा वेतन और भत्ता भत्ता दिया गया था। सबको नए नए हथियार युद्ध के लिए
सबको नए नए हथियार और पोशाकें दी गई थी और उन्हें विशेष पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त कर लिया गया था। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसे सोने चांदी के सिवा तांबा आदि के वेतन के रूप में दिया जाता हो अथवा जिसे समय पर वेतन न प्राप्त हुआ हो। किसी भी सैनिक को दयावश सेना में भर्ती नहीं किया गया था तथा कोई भी ऐसा न था जिसका पराक्रम बहुत दिनों से देखा न गया हो। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसने कई दिनों तक पराक्रम किया ही नहीं है। ऐसा सैनिक नहीं था। कमल नयन राजन जिसमें बहुत से दक्ष मनुष्य निवास करते थे, उस द्वारका नगरी की रक्षा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। वह राजा उग्रसेन के द्वारा भली भांति सुरक्षित थी। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने पंचदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्यायः। शाल्व की विशाल सेना के आक्रमण का यादव सेना द्वारा प्रतिरोध, सांब द्वारा क्षेमरुद्धि की पराजय, वेगवान का वध तथा चारुदेशन द्वारा विविंध्य दैत्य का वध एवं प्रद्युम्न द्वारा सेना को आश्वासन। श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, सब विमान का स्वामी राजा शाल्व अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ, जिसमें हाथी सवार तथा पैदलों की संख्या अधिक थी, द्वारकापुरी पर चढ़ाया और उसके निकट आकर ठहरा। जहाँ अधिक जल से भरा हुआ जलाशय था, वही समतल भूमि में उसने उसकी सेना ने पड़ाव डाला। उसमें हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल चारों प्रकार के सैनिक थे। स्वयं राजा शाल्व उसका संरक्षक था। श्मशान भूमि, देव मंदिर, बाबी और चैत्य वृक्ष को छोड़कर सभी स्थानों में उसकी सेना फैलकर ठहरी हुई थी। सेनाओं के विभाग पूर्वक पड़ाव डालने से सारे रास्ते घिर गए थे। राजन, शाल्व के शिविर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं रह गया था। राजा शाल्व की वह सेना सब प्रकार से आयुधों से संपन्न, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण, रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई तथा पैदल सिपाहियों तथा ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। उसका प्रत्येक सैनिक हृष्ट पुष्ट एवं बलवान था। सब में विरोचित लक्षण दिखाई देते थे। उस सेना के सिपाही विचित्र ध्वजा तथा कवच धारण करते थे। उनके रथ और धनुष भी विचित्र थे। द्वारका पर उस सेना को ठहरा कर राजा शाल्व ने उसे वेगपूर्वक द्वारका की ओर बढ़ाया, मानो पक्षीराज गरुड़ अपने लक्ष्य की ओर उड़े जा रहे हो। शाल्व राज की उस सेना को आती देख उस समय कृष्णकुल को आनंदित करने वाले कुमार नगर से बाहर निकले और युद्ध करने लगे। शाल्व राज के उस आक्रमण को वे सहन न कर सके। चारुदेशन, सांब और महारथी प्रद्युम्न, ये सब कवच, विचित्र आभूषण तथा ध्वजा धारण करके रथों पर बैठकर शाल्व राज के अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ भिड़ गए। हर्ष में भरे हुए सांब ने धनुष धारण करके शाल्व के मंत्री तथा सेनापति क्षेम वृद्धि के साथ युद्ध किया। जामवंती जाम्बवती कुमार ने उसके ऊपर भारी बाण वर्षा की, मानो इंद्र जल की वर्षा कर रहे हो। महाराज, सेनापति क्षेमरुद्धि ने सांब की उस भयंकर बाण वर्षा को हिमालय की भांति अवचल रहकर सहन किया। राजेंद्र, तदनंतर क्षेमरुद्धि ने स्वयं भी सांब के ऊपर माया निर्मित बाणों की वर्षा प्रारंभ की। सांब ने उस समय मायामय बाण जाल को माया से ही छिन्न भिन्न करके क्षेमरुद्धि के रथ पर सहस्त्र बाणों की झड़ी लगा दी। सांब ने सेनापति क्षेमरुद्धि को अपने बाणों से घायल कर दिया। वह सांब की बाण वर्षा से पीड़ित हो शीघ्रगामी अश्वों की सहायता से लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। शाल्व के क्रूर सेनापति क्षेमरुद्धि के भाग जाने पर वेगवान नामक बलवान दैत्य ने मेरे पुत्र पर आक्रमण किया। राजेंद्र, कृष्ण वंश का भार वहन करने वाला वीर सांब
वेगवान के वेग को सहन करते हुए धैर्यपूर्वक उसका सामना करने लगा। सत्य पराक्रमी वीर सामने अपनी वेगशालिनी गदा को बड़े वेग से घुमाकर वेगवान दैत्य के सिर पर दे मारा। राजन उस गदा से आहत होकर वेगवान इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो जीर्ण हुई जड़ वाला पुराना वृक्ष हवा के वेग से टूटकर धाराशायी हो गया हो। गदा से घायल हुए उस वीर महादैत्य के मारे जाने पर मेरा पुत्र सांब शाल्व की विशाल सेना में घुसकर युद्ध करने लगा। महाराज, चारुदेशन के साथ महारथी एवं महान धनुर्धर विविंध्य नामक दानव शाल्व की आज्ञा से युद्ध कर रहा था। राजन, तदनंतर चारुदेशन और विविंध्य में विविंध्य में वैसा ही भयंकर युद्ध होने लगा जैसा पहले इंद्र और वृत्रासुर में हुआ था। वे दोनों एक दूसरे पर कुपित हो बाणों से परस्पर आघात कर रहे थे और महाबली सिंहों की भांति जोर जोर से गर्जना करते थे। तदनंतर रुक्मिणी नंदन चारुदेश ने अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी शत्रुनाशक बाण को महान दिव्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर संधान किया। राजन, तत्पश्चात मेरे उस महारथी पुत्र ने क्रोध में भरकर विविंध्य पर वह बाण चलाया। उसके लगते ही विविंध्य प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विविंध्य को मारा गया और सेना को तहस नहस हुई देख शाल्व इच्छानुसार चलने वाले सौभ विमान द्वारा वहां फिर आया। उस समय सौभ विमान पर बैठे हुए शाल्व को देखकर द्वारका की सारी सेना भय से व्याकुल हो उठी। तब प्रद्युम्न ने निकलकर अनर्थवासियों की उस सेना को धीरज बंधाया और इस प्रकार कहा, यादवों, आप सब लोग चुपचाप खड़े रहे और मेरे पराक्रम को देखे। मैं किस प्रकार युद्ध में राजा शाल्व के सहित सौभ विमान की गति को रोक देता हूँ। यदुवंशियों, मैं अपने धनुर्दंड से छूटे हुए लोहे के सर्पतुल्य बाणों द्वारा सौभपति शाल्व की सेना का अभी नष्ट कर दिया देता हूँ। आप धैर्य धारण करें, भयभीत न हो, सर्वराज अभी नष्ट हो रहा है। दुष्टात्मा शाल्व मेरा सामना होते ही सौभ विमान सहित नष्ट हो जाएगा। वीर पांडुनंदन, हर्ष में भरे हुए प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर वह सारी सेना स्थिर हो पूर्ववत प्रसन्नता और उत्साह के साथ युद्ध करने लगी। इति श्री महाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने षोडशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण।